सभी का बोलना है, ये बात सच है। जो लोग हेट स्पीच को या जो भी बातें हैं, जो दलित मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम हो या अन्य जाति धर्म के लोगों में फसाद और झगड़े पैदा करना चाहते हैं, इसके लिए हमको काउंटर प्रोग्राम देना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई पूना का महेश लांडगे नाम का भारतीय जनता पार्टी का आमदार है, उसे अभी हाल में ही कहा कि मुझे लाडो के वोट की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको काउंटर करने के लिए कितने मुस्लिम समाज के एडवोकेट्स ने या कितने नेताओं ने महेश लांडगे के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर एफआईआर किया, प्रोटेस्ट किया या विरोध किया। तो ऐसा बहुत सारे जगहों पे हमको कहीं भी दिखा नहीं। जब तक आप उसको काउंटर प्रोग्राम नहीं देंगे तब तक आप उसको खत्म ही नहीं कर सकते। जिस तरीके के हेट स्पीच दिए जाते हैं, उस हेट स्पीच को अगर आपको जवाब देना है तो आपके समाज में के जाने माने वकील हो, नेता हो या समाज सेवक हो, उन्होंने उसमें वो जो राजनीति के फायदे के लिए जो फैलाए रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए तुमको भी तुम्हारे प्रबोधन की, तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है। समाज को ये झूठ कैसे बोल रहे हैं और जो जातियों में झगड़े कैसे लगे, राजनीतिक रोटी हमारी कैसी सीखे, ये करने के लिए कर रहे हैं। जब तक आप इसको काउंटर लोगों को नहीं बताओगे तो लोग उसी को सच मानते रहेंगे। आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं, मेरा नाम अरविंद कांबळे है। मुसलमानों के ऊपर अभी तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और सरकार के तरफ से जितने भी अटैक किए गए हैं, चाहे फिर वो सीएए एनआरसी का हो, हिजाब का हो, या राज ठाकरे के माध्यम से मस्जिद के भोंगों के ऊपर का हो, या इसी कटकटी गेट के जमीन के एनिमी प्रॉपर्टी का मुद्दा हो, या मुस्लिम समाज के खिलाफ देश भर में हो जो मॉब ब्लीचिंग होती है, गाय के नाम पर मारा जाता है, गोश्त के नाम पर मारा जाता है, जाति के धर्म के नाम पर मारा जाता है, इस सभी आंदोलन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हम लोग तुम्हारे साथ मैदान में डटे हुए हैं। हम हर आंदोलन में तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी मुद्दा लो, दलित मूवमेंट आपके साथ खड़ी है। अगर नहीं है तो मेरे बाद में जो भी भाषण करेगा उसने बता देना कि नहीं है। हम वो प्रयास करते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, इस देश के सभी जाति धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे और इस देश का हर एक नागरिक आत्मसम्मान और सम्मान की जिंदगी जिए। हम इसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब ने, फूले ने, शाहू ने हमें यही सिखाया है। पर मेरा सवाल यह है कि मुस्लिम समाज की जो जिम्मेदारी है, या मुस्लिम समाज उसको 100% कर पा रहा है या नहीं। मैं उसमें गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जब देश में अन्य जाति धर्म के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, भारतीय जनता पार्टी या हुकूमत के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, तो मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा होता है क्या? ये मेरा सवाल है। कई कई मुद्दे में होता होगा, पर बहुत सारे मुद्दों में हमने देखा है कि मुस्लिम समाज उस पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं देता, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेता और वो चुप्पी बैठकर अपना तमाशा देखते रहता है। ये मेरा आरोप है, गलत भी हो सकता है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि अगर हम एक में के सुख दुख में अगर आते रहे और ये तादाद अगर हमारी इकट्ठा होने की बढ़ती रहे तो हुकूमत हमारे खिलाफ एक्शन लेने में या जाति धर्म में द्वेष फैलाने में हिम्मत नहीं करेगी। मराठा के ऊपर अन्याय होता चाहे तो मुसलमानों ने उनको साथ देना चाहिए, दलितों ने साथ देना चाहिए, अन्य सभी जो पीड़ित लोग हैं, सरकार के, व्यवस्था के जितने भी पीड़ित लोग हैं, वो पीड़ित लोगों ने इकट्ठा आकर वो लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम पीड़ित लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम अकेले इस हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ सकते। हुकूमत इतनी ताकतवर है, इतनी क्रूर और ब्रुटल है कि वो अजीत पवार का मर्डर भी कर सकती है। इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हमको इसे हराना है तो हमको सबको एक साथ मिलकर, और जो जो उनके रडार पर है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो
क्रिश्चियन हो, इतर भटके विमुक्त हो, इन सभी जाति धर्म के लोगों को हमको एक साथ लेकर बैठना पड़ेगा। और इसके लिए हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। हमारा संगठन, हमारी पार्टी और सभी अम्बेडकरी विचारधारा के जो समता मूलक समाज को मानने वाले लोग हैं और फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये लोग हर अन्याय के खिलाफ सभी जाति धर्म के लोगों के लिए साथ में खड़े रहने के लिए तैयार है। तो इस मीटिंग में मैं इतना ही आपको बताऊं कि मुस्लिम समाज के माध्यम से जैसा जो मुद्दों को लेकर अगर दुश्मन हमारे जो खराब मुद्दे हैं वो समाज में लाकर हमारी बुराई फैला रहा है, तो हम उस मुद्दों को कम से कम सुधार कैसे सकते हैं, उसके लिए हमने बड़े बुजुर्ग लोगों ने प्रयास करना जरूरी है। यानी कुछ नौजवान गलती करते होंगे तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि भाई हमारे से गलती क्या हो गई है, क्योंकि समाज का 2% हिस्सा भी अगर खराब है, बाद अब तक मुस्लिम समाज के बारे में तो नाम पूरी कौम को रखा जाता है। हालांकि हर समाज में खराब लोग हैं, पर नाम सिर्फ मुस्लिम समाज को रखा जाता है। तो मेरी बस यही आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हम इस लड़ाई में एक में का साथ देकर, हाथों में हाथ मिलाकर, अगर हम एक समता मूलक समाज की निर्मित अगर करते हैं और सभी जाति धर्म के लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा कर उनको सरकार का जो षड्यंत्र है, सरकार जो षड्यंत्र राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रही है, ये अगर हम उनको बताने में कामयाब हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो प्रयास करती रहेगी। जैसे बीच के टाइम में मराठा सेवा संघ हो, संभाजी ब्रिगेड हो, बामसेफ हो, बीएसपी हो, हमारी बीआरएसपी हो या अन्य हमारे सभी संगठन, इन्होंने जागृति की। इसके वजह से बहुत सारे दंगे फसाद कम हो गए। अभी औरंगाबाद शहर में जो चल रहा है कि शाहगंज का मुद्दा हो, टारगेट करके कोई हिंदू लीडर उसको लीड कर रहा है और दलितों और मुसलमानों में झगड़े लगाने का काम कर रहा है। फिलहाल में और अभी एक मुद्दा तोड़े, तो उस मुद्दे को एक हिंदू समाज का लीडर लीड करता है और दलित और मुस्लिम कैसे दुश्मन है ये बताने का काम करता है, और ऐसा माहौल समाज में बना रहा है। तो हमको उसको क्रैक करना होगा। तो मैं एक शायरी के माध्यम से मेरी बात को यहां पर खत्म करता हूं कि एक शायर कहता है कि क्या बनने आए थे हम यहां और क्या क्या बना बैठे। क्या बनने आए थे हम यहां और क्या क्या बना बैठे, कोई मंदिर बना बैठे तो कोई मस्जिद बना बैठे, अरे हमसे तो अच्छी उस जात परिंदे की जो कभी मंदिर पे बैठे तो कभी मस्जिद पे बैठे। धन्यवाद। जय भीम। खुदा हाफिज।